हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का हमारी पोएम जिसका नाम है ट्रीज़ और जिसको लिखा है आपका एड्रेने रिच ने। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पोएट के बारे में, यानी जो हमारे लेखक हैं उनके बारे में। Adrienne Rich, May 16, 1929 to March 27, 2012, was an American poet, essayist, and feminist. She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century, and was credited with bringing the oppression of women and lesbians to the front of the poetic discourse. ठीक है, तो जो हमारी लेखिका हैं एड्रेने रिच, उनका जन्म हुआ था 16 मई 1929 को और उनकी मृत्यु हुई थी 27 मार्च 2012 को। ठीक है, वो एक अमेरिकन पोएट थी, निबंधकारिता थी और उसके साथ साथ उन्होंने 20वीं शताब्दी में बहुत अच्छी पोएम्स लिखी हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर लेख लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हमारी पोएम द ट्रीज़ के बारे में कि हमें इस पोएम में क्या समझाया गया है। The trees is a short symbolic poem focusing on the movement of the tree that are initially indoors but seeking to escape to freedom in the forest। जो ये ट्रीज़ है ये एक शॉर्ट सिम्बलिक पोएम है जिसका उद्देश्य ये है कि वो ये दिखा रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को गति दे के वो कहाँ क्या कर रहे हैं, वो अंदर से, घर के अंदर से वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, जंगलों की तरफ जा रहे हैं और अपनी आज़ादी को ढूंढ रहे हैं। The trees represent natural light, also the nature of being womanhood and partial. What makes this poem unusual is the speaker's attitude towards the trees। तो ये ट्रीज़ जो है वो अपनी आज़ादी मांग रहे हैं। जैसे एक टाइम पे महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए लड़ती थी, वैसे ये जो ट्रीज़ हैं वैसे ये भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। The trees inside are moving out into the forest। जो पेड़ हैं वो अंदर की तरफ से बाहर जंगल की तरफ खिसक रहे हैं। The forest that was empty all these days, और वो जो जंगल जो इतने दिनों से खाली था, where no bird could sit, वहाँ पे जहाँ पे पेड़ ना होने की वजह से कोई चिड़िया भी नहीं बैठ सकती थी। No insect hide, कोई जो जीव था वो भी नहीं छुप सकता था। No sun bury its feet in shadow, और ऐसा भी नहीं था कि सूर्य की जो किरणें थी उनकी पैर की छाया में कोई छुप सकता था। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, और वो जो जंगल था जो सभी रातों को खाली रहता था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज़ बाय मॉर्निंग, और सुबह तक वो पेड़ों से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो घर के अंदर के पेड़ हैं वो सब खिसक खिसक के बाहर जा रहे हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, जो सारी रात जो जड़ें हैं वो आराम से काम करेंगी। टू डिसेंच देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, और वो खुद को बरामदे की फर्शों की दरारों से खुद को मुक्त कराएंगी। इन द वेरांडा फ्लोर, मतलब कि बरामदे के जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसकी दरारों से जो जड़ें हैं वो खुद को बाहर निकालेंगी, मुक्त करेंगी। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, जो पत्तियां हैं वो शीशे की तरफ भागेंगी। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ वे एक्सर्शन, जो छोटी छोटी सी टहनियाँ होती हैं पेड़ की, वो अपनी प्रयास के कारण ऐंठ जाती हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बॉक्स शफलिंग अंडर द रूफ, लंबी लंबी जो शाखाएं हैं वो छत के नीचे ऐसी हो जाएंगी। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि अभी अभी जो व्यक्ति होते हैं ना जिसको अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला हो, वैसे ही बिल्कुल हो जाएंगी। हाफ डिजिट मूविंग टू द क्लिनिक डोर, अभी अभी आधी आधी छुट्टी होके, जैसे कोई होता है जो हॉस्पिटल में भर्ती हो, जब वो बाहर आता है तो वो थोड़ा सा चक्कर खा रहा होता है, कमज़ोरी फील कर रहा होता है, उसको कुछ भी ये सेंस नहीं हो पाता होता है कि क्या उसके साथ अभी हो रहा है। तो वैसे ही जो पेड़ हैं वो भी अभी यही कर रहे हैं कि उनको भी नहीं पता चल रहा है कि अभी उनके साथ क्या हो रहा है। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा, कवयित्री जो हैं वो कहती हैं कि मैं बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाजे को खोलकर अंदर बैठी हुई हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, में बहुत बड़े बड़े पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई स्कैरली मैंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, जिसमें मैं मुश्किल से जो जंगल की ओर घर से जो पेड़ निकल के जा रहे हैं उनके बारे में बता रही हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश द होल मून शाइन्स, जो रात्रि है वो एकदम साफ़ है और पूरा पूरा चंद्रमा जो है वो दिख रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, और अभी भी जो खुला आसमान है वो चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, और जो एक पत्तियों की महक होती है वो कमरों में आ रही है। स्टिल लीच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जो महक है, स्मेल है, वो बिल्कुल आवाज़ की तरीके हमारे कमरों में आ रही है।
माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो सर है उनकी फुसफुसाहटों से भरा हुआ है। विश टुमारो विल बी साइलेंट, और वो कहती हैं कि जो कल शांत हो जाएंगी। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, सुनो जो शीशा है वो टूट रहा है। द ट्रीज़ आर स्टैम्बलिंग फॉरवर्ड, रात में जो पेड़ हैं वो आगे भाग रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं जो हैं उनसे मिलने के लिए तेजी तेजी चलने लगी हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो चंद्रमा है वो ऐसे टूट गया है जैसे कि एक शीशा। इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, और उसके जो टुकड़े हैं वो लंबे से जो पेड़ होता है, आग का पेड़ होता है, उसमें ताज की तरीके चमक रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।